हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आपको आपके अपने YouTube चैनल फालतू मैथ्स में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं? बात करने वाले हैं एबीसीडी ऑफ अलजेब्रा। मतलब क्या? बेसिक मैथ्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बेसिक मैथ्स उसमें आप आज मैं आपको अलजेब्रा पढ़ाने वाला हूं। अलजेब्रा का फंडामेंटल्स क्लियर होने वाला है आज दोस्त। इस तरीके से अलजेब्रा आपने आज तक नहीं कभी पढ़ा होगा। ठीक है, शायद ना पढ़ोगे। ठीक है दोस्त, तो आओ मैं आपको पढ़ाता हूँ अलजेब्रा। ठीक है, यस। देखो दोस्त, अलजेब्रा है क्या? अलजेब्रा आपको जो नंबर्स है, ठीक है, और जो वेरिएबल्स है उसके कॉम्बिनेशन, उसी की पढ़ाई को हम अलजेब्रा बोलते हैं। सिंपल भाषा में कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो जो टर्म आपको समझना है वो समझिए। वो है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है दोस्त, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमको इसको समझना है। इसको समझने के लिए हमको दो टर्म समझना पड़ेगा, एक तो कांस्टेंट और एक वेरिएबल। कांस्टेंट मतलब क्या है? जो फिक्स है। क्या दोस्त? फिक्स है, जिसका वैल्यू फिक्स है। ठीक है दोस्त, समझो किसको? कांस्टेंट को समझो, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल का गेम ही चलता है। कांस्टेंट मतलब क्या? ऑल नंबर्स, सिंपल। ऑल नंबर्स को ही क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं, सिंपल भाषा में। जैसे देखो, 2 4 6 8 10। ठीक है, 1/2, ये सब क्या है? ये सब क्या वैल्यू? ये क्या है? मैथमेटिकल सिंबल है जिसका वैल्यू क्या है? फिक्स्ड है। तो जिस मैथमेटिकल सिंबल का वैल्यू होगा फिक्स्ड, कहलाएगा क्या? कहलाएगा बोलो? कांस्टेंट कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब क्या दोस्त? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, ऑल नंबर्स क्या है? कांस्टेंट है। और वेरिएबल क्या होता है? जिसका वैल्यू क्या होगा दोस्त? जिसका वैल्यू होगा फिक्स्ड। क्या होगा? वैल्यू फिक्स्ड होगा। वैल्यू फिक्स्ड होगा बाबू भाई, वैल्यू फिक्स्ड होगा। उसको क्या बोलेंगे दोस्त? उसको बोलेंगे कांस्टेंट। और वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो होते हैं, वेरिएबल्स जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। ठीक है, वैल्यू डज नॉट फिक्स मतलब क्या? बताता हूं। वैल्यू, ठीक है, डज नॉट फिक्स्ड, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो। वैसा मैथमेटिकल सिंबल, चिन्ह, निशान जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होगा, क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा दोस्त, वो कहलाएगा वेरिएबल्स। क्या कहलाएगा? वेरिएबल्स। इसका नाम ही क्या है? वेरिएबल। वेरी करेगा, वेरी वेरी वेरी। क्या वेरी करेगा? देखो, जैसे एक्स वाई जेड, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, ये सब क्या है दोस्त? थीटा बीटा पीटा, जो भी तुम कहते हो ना, एक्सेट्रा, ये सब क्या है? वेरिएबल्स है। ठीक है, तो ये मैथ में सिंबल है, लेकिन इसका वैल्यू फिक्स नहीं है। कैसे नहीं है? जरा देखो, x+5 बराबर 7 लिखा हुआ है। तो बताओ, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? 7 में से 5 घट जाएगा उधर जाकर के, तो कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया? बोलो, 2 आया। कितना है दोस्त? 2 आया। x-1 बराबर 3 हो, x बराबर कितना आया? 4 आया। कितना आया? 4 आया। क्या बताओ, इसका वैल्यू फिक्स्ड है? नहीं है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? सिंपल भाषा में वेरिएबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। ठीक है, और देखो, प्लस माइनस गुना अभाग, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या कहते हैं दोस्त? मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो अगर हम इस तीनों को मिला दे, ठीक है, तो क्या बनेगा? वही बनेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आ रहा है दोस्त? क्या? हाँ, क्या बनेगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। तो तीनों को कहेंगे कंबाइंड, तो बन जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब अलजेब्रा में कुछ एक्सप्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो अब करते हैं अलजेब्रा में कुछ एक्सप्रेस करते हैं। जैसे देखो, मैंने क्या लिखा? एक्स, इसका पावर 2 चढ़ा दिया, नंबर वेरिएबल्स है। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से ऐड कर दिया। ठीक है, 7y का पावर -2 लिख दिया। सही है ना? माइनस का लाइन लिख दिया। कुछ भी लिख रहे हैं भाई, ठीक है, तीनों को कमेंट करके कुछ भी लिख रहे हैं, तो ये क्या कराएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कराएगा। बोलो, समझ में आया क्या? ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर वेरिएबल विद मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या कहलाता है? इस तीनों को कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सिंपल। अरे समझ में आया क्या? यस। अब देखो, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी क्या है? देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। समझ में आ रहा है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये भी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये भी है। ठीक है, लेकिन दोनों में तनिक अंतर है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरीके से हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? बोलो, एग्जांपल लिख सकते हैं यार। ठीक है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, नो डाउट। दोनों क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? देखो, इसके जो वेरिएबल्स है ना, उसका, इसको क्या कहते हैं? दोस्त ऊपर वाला को पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब पावर क्या है? बताओ।
पावर कुछ नहीं होता, मतलब पावर 1 होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे भी यहाँ क्या है, पावर है, ठीक है। समझ में आ रहा है? बोलो जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस आ रहा है। तो दोस्त तुमको समझ में क्या आ रहा है? समझ में दोस्त तुमको ये आ रहा है क्या? ठीक है, पावर क्या है, 1 है। हालांकि देखो इसको अलजेब्रा के टर्म में देखते तो पावर इसको ऐसे लिखना ज्यादा बेटर रहेगा, समझदारी है ना, समझदारी के हिसाब से, ठीक है। अलजेब्रा के टर्म में हम इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल घुसाना एकदम जरूरी है अलजेब्रा में, सही है ना। बिना वेरिएबल का काम नहीं चलता है, समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, बात समझ में आ रहा है? यस। तो देखो इस दोनों में अंतर क्या है, यहाँ जो है ना आपको, यहाँ पावर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको पावर दिख रहा है एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे पावर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ओनली इन होल नंबर, ओनली इन अ होल नंबर। यहाँ पे क्या, पावर, ऊपर वाला पावर ओनली इन होल नंबर। समझ में आ रहा है क्या लिखा मैंने? सिंपल बात कि कांस्टेंट वेरिएबल्स और मैथमेटिकल ऑपरेशन को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा, एक बात। दूसरी बात क्या दोस्त, दूसरी बात ये मैंने, है ना, इस दोनों को देखो कंबाइन करके क्या बना दिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना दिया। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक्सप्रेस है ना, एनी रियल नंबर आ रहा है, प्लस में भी आएगा, माइनस में भी आएगा, फ्रैक्शन में भी आएगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बाकी दोनों में तनिक सा अंतर है। अंतर क्या है दोस्त, यहाँ पे जो है दोस्त वो क्या है, यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर है वो सिर्फ हमको होल नंबर में दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, होल नंबर में दिखाई दे रहा है। और जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर होल नंबर में दिखाई देगा तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं दोस्त, पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्त तुम्हारा, पॉलिनोमियल। तो नीचे वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन साथ ही साथ ये पॉलिनोमियल भी है। समझ में आया क्या दोस्त, पॉलिनोमियल्स है, क्या है, पॉलिनोमियल है। अब ये पॉलिनोमियल किस खेत की मूली का नाम है, हमारे और आपके खेत की मूली का नाम है, ठीक है दोस्त। तो ऐसा कीजिए, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नीचे वाले को मैं मिटाता हूं, ठीक है। और हमको पढ़ाई जो करना है दोस्तों, पॉलिनोमियल के बारे में ही पढ़ाई करना रहता है, तो पॉलिनोमियल की करेंगे चर्चा, ठीक है। ओके आ जाओ। तो देखो भैया जी, मैंने क्या कहा कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल का पावर किसमें हो, होल नंबर में, उसको हम क्या देते हैं, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है, वेरिएबल्स पावर इज इन होल नंबर। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल का पावर होगा होल नंबर में, उसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। समझ में आ रहा बात? यस। तो पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया। इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है दोस्त, शाब्दिक अर्थ, पॉली का मतलब मेनी। हमको बात करना है पॉलिनोमियल के बारे में। देखो POLYNOMIAL, पॉलिनोमियल्स, है ना। पॉली मतलब मेनी, MANY, मेनी मतलब अनेक, नोमियल्स मतलब टर्म्स। तो जिसमें होगा कई टर्म्स उसको कहेंगे पॉलिनोमियल, सही है ना। एक्चुअली में पॉलिनोमियल का मतलब क्या, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल का पावर किसमें होगा, होल नंबर में। अब होल नंबर में पूछना क्या होता है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर में 0 लगा दो, सही है ना, तो होल नंबर आएगा। अब देखो पॉलिनोमियल के टाइप के बारे में देखो भाई। देखो अगर एक टर्म होगा, इसमें कितना टर्म है बताओ। अब टर्म पहचानना सीखो भाई, टर्म क्या होता है, ठीक है। देखो टर्म पहचाना मैं तुमको बाजू में सिखाता हूँ। x² + 5x + 6 ऐसा लिखा हुआ है कुछ, ठीक है। जरूरी नहीं कि प्लस माइनस भी हो सकता है ना। तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, मतलब प्लस माइनस जो होता है वो टर्म बनाता है। प्लस माइनस क्या करता है दोस्त, टर्म बनाता है, टर्म को सेपरेट करता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे टर्म सेपरेट हो रहा है, पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, 3 टर्म है, यस, ठीक है। तो इसमें देखो एक ही टर्म है, तो इसमें कितना टर्म है, एक टर्म है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो कितना टर्म दिखाई दिया, 3 टर्म्स, क्या दोस्त, 3 टर्म्स है। x + y कितना टर्म्स है, 2 टर्म्स है, ठीक है। x - y + 7, ठीक है, -9, ये y लगा दो, z लगा दो, कितना टर्म्स है, 4 टर्म्स है। 1 2 3 4, 4 को टर्म्स है। समझ में आ रहा है? यस। तो अगर एक टर्म्स होगा तो उसको स्पेशल नाम दिया जाता है। पॉलिनोमियल तो ये है, लेकिन इसका स्पेशल नाम क्या पड़ता है, मोनोनोमियल, ठीक है। मोनोमियल्स या मोनोनोमियल, जो भी प्रोनाउंसिएशन कर लो, मतलब तुम्हारी माँ है ना, मतलब वो जैसे भी तुम प्रोनाउंस कर लो, मोनोनोमियल या मोनोनोमियल्स, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। अगर 2 टर्म रहेगा, x² + 5, इसमें कितना टर्म्स है, 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स, क्या दोस्त, 2 टर्म्स है। इसका नाम क्या पड़ेगा, इसका नाम पड़ेगा बाइनोमियल। बाई मतलब 2, नोमियल मतलब टर्म्स, बाइनोमियल्स, ठीक है। x² - 5x + 6, इसमें कितना टर्म्स है बताओ,
1 2 3 3 टर्म्स है, ठीक है, 3 टर्म्स, इसको क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल्स। क्या बोलते हैं दोस्त? ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? एक टर्म वाला को मोनोनोमियल, दो टर्म वाला को बाइनोमियल, तीन टर्म वाला को ट्राइनोमियल्स, ठीक है। और इससे ज्यादा को क्या बोल देंगे? गुंडे, एक के साथ मिला के बोल देंगे पॉलिनोमियल। मोर देन 3 नाम हालांकि और भी रख सकते हो आप, ठीक है, टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल वगैरह वगैरह, बाकी छोड़ो, ठीक है। तो मोर देन 3 टर्म्स सबको मिला के क्या कह देंगे एक के साथ? पॉलिनोमियल्स कह देंगे। समझ में आ रहा दोस्त? यस, क्लियर हो गया। एक टर्म वाला को बोलो क्या कहते हैं? पॉली, अरे मोनोनोमियल सर। दो टर्म वाला को बाइनोमियल, तीन टर्म वाला को ट्राइनोमियल, चार टर्म वाला को ज्यादा को पॉलिनोमियल बोल देंगे, है ना। क्वाड्रोनोमियल भी बोल सकते हैं, पेंटानोमियल भी बोल सकते हैं, लेकिन सीधा शब्द बोलो ना पॉलिनोमियल, बिना मतलब की चीज को जान के क्या करोगे? ठीक है ना। ओके, आगे बढ़े, ले लो भाई। अब तो आगे लो, आगे हम क्या बात करने वाले हैं? आगे बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल के डिग्री के बारे में। डिग्री क्या होता है, ठीक है। उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से सिखाएंगे, शायद आपने आज तक देखा ना होगा, ठीक है। तो आ जाओ, बने रहो हमारे साथ। जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर, ये मेरा फेवरेट है, 5x + 6, ठीक है। ये 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल है। देखो यहाँ पे, हेलो बताओ, इस टर्म का पावर कितना है? पावर है 2। इस टर्म का पावर कितना है? पावर मतलब वेरिएबल का पावर कितना है? 1 है। इस टर्म में वेरिएबल का पावर कितना है बताओ? 0 है। कांस्टेंट का जो पावर होता है वो 0 होता है, उसको हम ऐसे देखेंगे। समझ में आ रहा है? यस। तो अगर तुमसे पूछे कि बताओ ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसका मैक्सिमम पावर कितना, ठीक है, क्या है दोस्त? मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर दोस्त कितना? तो बोलोगे मैक्सिमम पावर 2। और मैक्सिमम पावर को ही डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? डिग्री। तो इसको क्या बोलेंगे? डिग्री, ठीक है। मैक्सिमम पावर को ही डिग्री बोला जाता है। किसी पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। समझ में आ रहा है? यस। तो ये बताओ कि, है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि एक पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री कितना है, तो तुम क्या बोलोगे? डिग्री इसका 2 है। क्या है बोलो? x का पावर 5 प्लस y का पावर 2 माइनस 9, ये एक पॉलिनोमियल है? तो हाँ है। तो आपसे पूछेगा बताओ डिग्री कितना है इसका? ये जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री कितना है? इसको तुम पॉलिनोमियल कह लो या 3 टर्म में तो ट्राइनोमियल कह लो, बात एक ही है। डिग्री कितना है तो तुम क्या बोलोगे? डिग्री इसका 5 है। क्या है? डिग्री 5 है। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे xy का स्क्वायर माइनस 7x का पावर, ठीक है, यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, जैसे मैंने 5 लिख दिया। समझ में आ रहा है? आपको समझाने के लिए। और यहाँ पे मैंने x स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? 6 लिख दिया। मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, जरा देखो, ठीक है ना। तो बताया, आपसे पूछा जाए कि बताइए ये, इसको मिटाई देते, 2 ही टर्म रखते, कोई दिक्कत नहीं, हर बार 3 टर्म लेना जरूरी नहीं है ना। कितना भी टर्म का पॉलिनोमियल हो सकता है, आपको पता है, ठीक है। तो देखिए, आपसे पूछा जाएगा डिग्री बताइए, ठीक है, ठीक है दोस्त। डिग्री, तो डिग्री कितना है इसका बताइए। तो देखो, आप कहोगे डिग्री 6 है, मैक्सिमम पावर हमको 6 दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही 6 बोलोगे कट हो जाएगा, गलत। क्योंकि देखिए वेरिएबल में जो है ना, यहाँ पे देखिए x का 2 है और y का कितना है? 5 है। तो इस वाले टर्म का जो मैक्सिमम पावर होगा वो कितना होगा? 7। इसलिए इसका डिग्री कितना हो जाएगा दोस्त? 7 हो जाएगा। बात यह है कि अगर वेरिएबल्स अलग अलग है तो उसके डिग्री जो बताएंगे हम, दोनों के पावर को जोड़ करके बताया जाएगा। पावर जो होता है वो किसका होता है? पावर जो होता है वो एक टर्म का होता है। तो अगर अलग अलग वेरिएबल है तो उसके पावर को जोड़ के उसके बाद डिग्री बताइएगा, ठीक है। आई होप आपको डिग्री समझ में आ गया होगा। डिग्री की कहानी को एक ही स्लाइड में करते हैं खत्म, ठीक है। देखो यहाँ पे x + 5, बताओ यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है? 1। डिग्री कितना हो जाएगा इसका? डिग्री 1 हो जाएगा। डिग्री कितना दोस्त? 1 है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है वेरिएबल का डिग्री 0 होता है ना। तो डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 वाला को नाम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डिग्री के हिसाब से नाम रख रहे हैं। पहले हम क्या रख रहे थे? क्या वो टर्म है उसके हिसाब से नाम रख रहे थे। एक टर्म है तो मोनोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, इस तरीके से। अगर डिग्री के हिसाब से बात करें तो अगर डिग्री 1 है तो नाम पड़ेगा दोस्त, क्या पड़ेगा? उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते दोस्त? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अच्छा, डिग्री अगर 2 हो गया तो यहाँ पे देखो डिग्री क्या? मैक्सिमम पावर 2 है, तो यहाँ पे डिग्री 2 है। क्या है दोस्त? डिग्री 2 है दोस्त। और डिग्री अगर 2 होगा तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या नाम पड़ेगा दोस्तों उसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसमें क्या टर्म है? 3 टर्म है, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल कहिए या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहिए, बात एक ही है। ठीक है, 3 टर्म वाले को क्या बोलते हैं दोस्त? इसका डिग्री कितना बताओ? डिग्री 3 है। ठीक है, तो डिग्री अगर 3 है तो उसको बोला जाएगा क्यूबिक। क्या बोला जाएगा दोस्त? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ रहा है? डिग्री 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, जैसे एक्स का पावर 4, जरूरी नहीं कि हर बार एक्स आएगा, कुछ भी आ सकता है। ए का पावर 4, ठीक है, 6x² + 5y। ठीक है, यहाँ पे डिग्री कितना दिखाई दे रहा तुमको दोस्त? यहाँ पे डिग्री जो है वो है तुम्हारा 4। अगर डिग्री 4 है तो नाम पड़ेगा क्या? नाम पड़ेगा बाई क्वाड्रेटिक। बाई मतलब 2, क्वाड मतलब 2, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आएगा डिग्री की कहानी? मैक्सिमम पावर को डिग्री कहते हैं। डिग्री अगर 1 होगा तो लीनियर, 2 होगा तो क्वाड्रेटिक, 3 होगा तो क्यूबिक, 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक। बात हुआ खत्म, पैसा हुआ हजम। नोट इट डाउन। तुमको अलजेब्रा का जोड़ घटाव गुना भाग सिखाते हैं, तो सबसे जरूरी चीज है आपके लिए। हमें हमारा नहीं आ रहा है, और आपको पता है बेसिक बात मैं किस लिए पढ़ा रहा हूँ। वो लड़के जो अगले क्लास में आ गए हैं, जैसे 9th 10th में आ गए हैं, लेकिन उनको अभी फंडामेंटल्स में बहुत दिक्कत रहता है, समझ में नहीं आता कि x + x को जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, x × x करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो ये सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा ताकि आपको आ जाए मजा एंड मजा एंड मजा। ठीक है, तो आइए करते हैं शुरू। ठीक है दोस्त, तो हम जोड़ घटाव की बात करते हैं। देखो, मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आप जवाब दोगे। आपको देखो एडिशन सब कैसे मैं सिखाता हूँ। ये बताओ कि अगर 3 को आम है, कितना आम है दोस्त? 3 को आम है। अगर 3 को आम को और 2 को आम को जोड़ दोगे तो कितना होगा? बोलो कितना होगा? बोलो बड़ा, बोलो जरा रे, बड़ा नहीं, बड़ जरा। 3 को आम को 2 को आम को जोड़ेंगे तो सटाक से बोलोगे क्या होगा? 5 आम होगा गुरुजी, है ना? तो कितना हो गया? 5 आम हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? एकदम हुआ। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम 3 को x को जोड़ेंगे और 2 को x को जोड़ेंगे तो कै को x हो जाएगा? बोलो 5 को x है कि नहीं है? सिमिलर 5x। पहले आप समझो, जितना पूछ रहे हो उतना समझिए। 10 को आम है, ठीक है, और 12 को आम है, बोलो कै को आम हो जाएगा गुरुजी? बोलोगे 22 को आम हो जाएगा। सही है ना? उसी तरीके से, ठीक है, 10 को x को और 12 को x को जोड़ोगे तो 10 को x 12 को x कै को x? अरे बोलो भैया कै को x? बोलोगे सर 22 को x। समझ में आ रहा है? ये अलजेब्रा का हम जोड़ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो 2 को आम है, ठीक है, 4 को आम है, 5 को आम है, सब आम को जोड़ना है। जोड़ना मतलब इकट्ठा करना। समझ में आया क्या? तो कितना होगा बताओ तो? 4 को 2 को 6 को, 6 को 5 को 11 को आम, 11 को आम। उसी तरीके से 2 को x है, ठीक है, 4 को x है और 5 को x है, तो कितना x टोटल हो जाएगा? टोटल मिलाकर के 4 2 6 5 11 को x, 11x हो जाएगा। क्या चीजें समझ में आया? यस। अब आ जाओ, देखो अगर हम 2 को, ठीक है ना, 3 को लिखा तो 3 को लिखो, 3 को आम को और 4 को लीची को बोलेंगे बउआ जोड़ो। बउआ 4 को आम है, 3 को लीची है ना, 3 को आम है, 4 को लीची है, जोड़ो। तुम क्या कहोगे? क्या तुम 7 को आम कहोगे? जैसे तुम 7 को आम बोलोगे तुम गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, मतलब गलत है, हम इससे ऐसा जोड़ नहीं सकते हैं। क्या हम इसको 7 को लीची बोल सकते हैं? तो 7 को लीची भी नहीं बोल सकते हैं। मतलब आम की संख्या को लीची की संख्या के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है। समझ में आया? यस। उसी तरीके से अगर हम तुमसे बोले कि बताओ 3x है और 4y है, क्या तुम इसको जोड़ दोगे? तो जवाब आएगा नहीं, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है तो नहीं जुटेगा। ठीक है, तो गांठ बांध लो कि भैया अलजेब्रा में एडिशन तभी होगा जब वेरिएबल क्या होगा? 100% सेम होगा। मतलब आम हमेशा आम के साथ ही जुटेगा। ठीक है, तो भैया यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो है ना, वेरिएबल्स क्या होना चाहिए? 100% सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? 100% सेम होना चाहिए वेरिएबल्स। सही है ना? तो वेरिएबल 100% सेम होगा, जिसको मैथ बुक की भाषा में कहते हैं लाइक टर्म्स। क्या कहते हैं दोस्त? लाइक टर्म्स। बुक की भाषा को छोड़िए, अब हमारी भाषा को पकड़िए। ठीक है, तो भैया हम इसको जोड़ नहीं सकते हैं, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। जैसे हम 3 आम 4 लीची को नहीं जोड़ सकते हैं, आम और लीची की संख्या को नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक उसी तरीके से
है ना। एक्स और वाई को नहीं जोड़ा जा सकता है, अलग अलग रहेगा, सीधी सी बात है, सिंपल लॉजिक। ठीक है, जैसे आप एडिशन करते हैं सब्ट्रैक्शन भी आप उसी तरीके से करेंगे, कभी कोई समस्या नहीं आएगा आपके साथ। ठीक है, तो देखिए सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। ठीक है दोस्त, ओके। अब देखो दोस्त, है ना, सब्ट्रैक्शन में ठीक इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन के भी लॉजिक को हम लगाएंगे, सही है ना। जैसे 4 आम है, अगर 4 आम में से हम 2 आम खा गए, मतलब घट गया, मतलब कट गया, तो बचा कितना, 2 आम। समझ में आया। 4 में से 2 आम घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 आम बचेगा हो। उसी तरीके से अगर 4x में से, अगर हम 4x में से क्या करें, 2x घटा देंगे तो क्या बचेगा, 2x बचेगा। समझ में आ रहा है बात। बोले कोई दिक्कत हो रहा है क्या आपको, बिल्कुल नहीं हो रहा है। ठीक है, 10 गो आम में से अगर हम, ठीक है, 7 गो आम खा गए, या आपको दे दिए तो कितना आम बचेगा, तो बोलोगे 3 गो आम बचेगा, कोई समस्या। उसी तरीके से, ठीक है, 10 गो एक्स में से अगर हम 7 गो एक्स, ठीक है, उड़ा दिए तो बचा कितना, 3 गो एक्स बचेगा। समझ में आ रहा है। तो जैसे हम जोड़ते हैं वैसे ही हम घटाते भी हैं। आखिरी, अगर हम 10 आम में से 5 गो लीची घटा दे, ठीक है, बचाओ, क्या ये होगा, क्या हम इसको घटा पाएंगे। फिर से जवाब आएगा कि नहीं नहीं नहीं, हम नहीं घटा सकते। तो जब नहीं घटा सकते तो लिख दो भैया कि हम नहीं, मतलब ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम 10x को, ठीक है, 5y है ना, 5y में से घटाएंगे तो ये नहीं घट पाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल सेम नहीं है। तो जोड़ घटाव होने के लिए वेरिएबल का 100% सेम होना एकदम जरूरी है मेरे राजा, समझे क्या। वेरिएबल 100% सेम होना चाहिए, तभी एडिशन होगा, तभी सब्ट्रैक्शन होगा। इस बात को अपने दिमाग के कोने में बैठा लो, मजा ही आ जाएगा। अलजेब्रा में कभी आपको दिक्कत नहीं होगा जोड़ घटाव करने में, चाहे वो कैसा भी रहे, फर्क नहीं पड़ता है। फंडामेंटल आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए आपको बताते हैं बाकी की चीजें। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस सबको नोट कर लीजिएगा अपने अंदाज में। ठीक है, अब तो देखो फंडामेंटल आपका क्लियर हो गया होगा कि भैया हमेशा एक्स एक्स के साथ जुड़ेगा, वाई वाई के साथ जुड़ेगा, घटेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, अन्यथा इंफॉर्मेशन गलत हो जाएगा, इसलिए जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपको बाकी की चीजें सिखाता हूँ। जैसे इंटीजर तुमको पढ़ा चुका दोस्त, है ना, माइनस प्लस का फंडा क्लियर करवा चुके, आपको पता है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ सवाल दिया -5, ठीक है, +6 -11 +2, ठीक है। तो ये तुम इंटीजर में सीखे हो, इसके बाजू में हम लगाते हैं एक्स, क्या लगा देते हैं, देखो एक्स। अब ये अलजेब्रा का सवाल बन गया, पहले क्या था, इंटीजर का सवाल था, अब क्या बन गया, अलजेब्रा का। तो जैसे हम इंटीजर को बनाते हैं ठीक वैसे ही बनाना है, बाजू में एक्स को सटाना है। समझ में आ रहा है बात, यस। देखो ध्यान से, क्या मतलब, माइनस क्या हुए, 11 को एक्स माइनस में है और 5 को एक्स माइनस में है, तो टोटल कितना माइनस वाला हो गया, तो -16 को एक्स, प्लस वाला 6 को एक्स, 2 को एक्स, तो 6 2 8 को एक्स। ठीक है, 16 माइनस में है, 8 को प्लस में है, तो +8 -8 से कट जाएगा, खत्म। एगो माइनस एगो प्लस से कटेगा तो बचेगा क्या, 8 को माइनस बचेगा, और एक से तो बाजू में एक्स हटा दो। बताओ आंसर आया क्या, बोलो कोई दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब जरा देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है 16x, इस क्वेश्चन को आपको 3 बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को 3 बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, कम से कम टाइम में आपको चीजों को क्लियर करना है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिए, अगर मैं बोलूँ कि 16x² को, ठीक है, और 5x को जोड़ दो, तो लड़का सटाक से क्या बोलता है पता है, 21x² हो जाएगा दोनों। सही है ना, लेकिन क्या ये आंसर सही है, तो जवाब आ रहा है कि नहीं, सही नहीं है। मैंने आपको क्या बोला कि वेरिएबल 100% सेम होना चाहिए, क्या ये वेरिएबल 100% सेम है, जवाब आ रहा है कि नहीं, नहीं है, क्योंकि ये x² है और ये x है, तो हम इसको जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, यस, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, वो हम आगे बात करेंगे जब फैक्टराइजेशन सिखाएंगे आपको। फिलहाल इसको जोड़ा नहीं जा सकता है। बात क्लियर हो गया। तो इंटीजर है तो इंटीजर जैसा जोड़ घटाव करेंगे, बगल में एक्स वाई जो भी है सटाते रहेंगे। ठीक है, वेरिएबल 100% सेम होगा तभी जुटेगा। ठीक है, 6xyz है, अगर हमको इसको मान लो, इसमें से हमको क्या करना है, 2x को क्या करना है, 2xy को घटाना है। क्या हम इसको घटा सकते हैं,
तो जवाब आएगा कि नहीं, हम इसको नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ वेरिएबल एक्स वाई जेड है, यहाँ पे एक्स वाई है, तो ये घटेगा नहीं, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। हम कॉमन ले सकते हैं, वो हम आगे आपको सिखाएंगे। ठीक है, समझ में आया बात? यस। तो हम इसको ऐसे का ऐसा छोड़ेंगे, सही है ना? यस। अब देखो, बहुत लड़का कहता है कि गुरुजी अगर हमारा ऐसा लिख दिया, जैसे 2/3 बाजू में एक्स हटा देगा, ठीक है, ये एक्स वाई से हटा देगा, ठीक है, यहाँ पे लिखेगा क्या, मान लो कि ये 5 है, यहाँ पे आपको 6 लिख दिया, यहाँ पे आपको बोलेगा कि एक्स वाई है, बोलेगा कि बोलो इसको बना के दिखाओ। तो कॉन्सेप्ट को समझिएगा, वो क्वेश्चन कितना भी लंबा चौड़ा करेगा, प्रोसेस अगर आपको पता है तो आप बना ही सकते हो। ठीक है ना? तो सबसे पहले देखो कि क्या वेरिएबल सेम है, तो जवाब आ रहा है कि यस, हाँ वेरिएबल सेम है। और जब वेरिएबल सेम है तो हम उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो भैया फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का जो घटाव करेंगे और बगल में है ना वेरिएबल को चिपकाते जाएंगे। कैसे चिपकाएंगे देखो, इसका मतलब समझो क्या है, ये एक्स वाई ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब है 2 × एक्स वाई, ठीक है, और बट्टे 3, और यहाँ पे 5xy, एक्स वाई ऊपर लिखा हुआ रहता है ना, बिना मतलब का बाजू में लिख देता है हमको आपको परेशान करने के लिए। समझे कि नहीं समझे? वेरिएबल है, अलग से दिखना चाहिए। अब बट्टा बट का जोड़ तुमको सिखाया है, फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन बिल्कुल पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो जाकर के पढ़ के आओ 2 सीसी अंदाज में। एलसीएम कितना होगा बताओ? 6। नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, नीचे से नीचे में करेंगे डिवाइड, कितना आएगा? 3 से 6 में डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 से उसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 2 4, बाजू में एक्स वाई है, एक्स वाई हटाते जाओ, 6 से इसमें डिवाइड करेंगे कितना आएगा बोलो? कितना आएगा? तो 1 आएगा, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5xy ही रहेगा। अब देखो इंटीजर वाला बात आ गया, 4 को प्लस में है, 5 को माइनस में है, मतलब क्या बचेगा? ए को माइनस में बचेगा और बाजू में xy लिखेंगे। लेकिन xy जो है ना बगल में x1 नहीं लिखाता है, लिखो नहीं लिखो बात देखिए, नहीं लिखते हैं तो सीधा लिखेंगे -xy/6। ये रहा तुम्हारा फाइनल आंसर। तो अगर फ्रैक्शन होगा तो फ्रैक्शन का जो घटाव गुना भाग करेंगे, पॉइंट में होगा तो पॉइंट का जो घटाव गुना भाग करेंगे, ठीक है, और इंटीजर में माइनस प्लस होगा तो माइनस प्लस का जो घटाव गुना भाग करेंगे, बस बाजू में एक्स वाई सटता चला जाएगा, तो जो भी वेरिएबल होगा वो सट जाएगा। ये है प्रोसेस। समझ में आ गया हीरो? यस। ठीक है, अगर हम पॉइंट की बात करें तो देखो आखिरी क्वेश्चन आज का 0.6x, ठीक है, और इसको क्या करना है तुमको, मान लो कि घटाना है 0.2, ठीक है, x में से, तो क्या करेंगे? x को मारो गोली, 0.6 में से 0.4 को 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 0.4 आएगा और बाजू में x लगा दो। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर पॉइंट है तो पॉइंट का जो घटा गुना भाग करो, जो मैं तुमको पहले सिखा चुका हूं, अगर नहीं सिखा चुका हूं तो सिखाऊंगा। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा बात? यस। ये तुम्हारा 0.4 हो गया। दशमलव है तो दशमलव का जोड़ घटा गुना भाग करेंगे, फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन का, इंटीजर तो इंटीजर का जोड़ घटा गुना भाग करेंगे, बस वेरिएबल बाजू में सटता चला जाएगा। अगर इतना बात को आप रखते हो ध्यान में तो आपको अलजेब्रा के जोड़ घटाव गुना भाग में कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। अलजेब्रा मतलब क्या? वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल वाला जोड़ घटाव गुना भाग में कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ गया बात? यस। तो वीडियो हो रहा है थोड़ा लंबा, आज की वीडियो को हम दोस्त यहीं पे करते हैं खत्म। एक बार जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने आपको सिखा दिया, गुणा भाग की बारी है, गुणा भाग सिखा देंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा, और जाने से पहले आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और लाइक करना है और बेल आइकन को दबाते जाना है, ताकि आपको अगला आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्त, तो इसी नोट्स के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त यहीं पे, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।